Hello everyone, welcome back to our channel. This is question number 9 from exercise 11.4. In the following figures, find the area of the shaded portion. ये जो आपको shaded portion दिया हुआ है ना इसमें ये check वाला, ठीक है, इसका आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करना है कि इसका एरिया क्या है. ठीक है, अब आप ये देखते हो कि ये जो पोर्शन आपको दिया हुआ है शेडेड, ठीक है, ये जो है ये बहुत ही इरेगुलर सा एक क्वाड्रिलेटरल है. अब इसमें तो आपका कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता, तो अब आप क्या करोगे, किस तरह से निकालोगे. तो ये जो आपका पूरा बाहर रेक्टेंगल दिया हुआ है ना, ठीक है, एक तो आप इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो. उसके बाद यहाँ पे आपके जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, ए एफ ई एंड ई बी सी, आप इनका एरिया निकालकर अगर आप पूरे रेक्टेंगल के एरिया से माइनस कर दोगे तो आपके पास ये जो चेक वाला पोर्शन है इसका एरिया आ जाएगा. ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, या हम अलग अलग निकाल लेते हैं. एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी पूरा का पूरा ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसका एरिया निकाल लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ. रेक्टेंगुलर शेप में है तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे. लेंथ इज 18 एंड ब्रेथ इज 10, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. राइट, इसके बाद अब हम एरिया लगा लेते हैं अपने ये वाले सर्कल का. ए एफ ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ ई, इसका एरिया निकालते हैं. अब ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, हाफ एज इट इज. अब बेस और हाइट क्या होती है, एक ट्राइंगल की वो दो साइड्स जो आपका परपेंडिकुलर क्रिएट करती हैं. ठीक है, ये इसमें से आप किसी को भी बेस ले लो, हाइट ले लो, सेम ही आंसर आएगा आपका. तो बेस में ले लेती हूँ 6 एंड हाइट इज 10. कैंसल आउट करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, अब निकाल लेते हैं हम दूसरे वाले ट्राइंगल का एरिया. दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ई बी सी. एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी, इसका एरिया निकालते हैं. सेम फॉर्मूला, वही ट्राइंगल है तो फॉर्मूला सेम ही रहेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ एज इट इज, बेस इज 8. अब वही बेस और हाइट आपका वही जो परपेंडिकुलर क्रिएट कर रही है लाइंस. ठीक है, तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर क्रिएट कर रहे हैं आपका. 9, हाइट इज 10, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब आपके पास एरिया आ गया पूरे के पूरे रेक्टेंगल का. ये दोनों जो आपके पास ट्राइंगल्स हैं इनका भी एरिया आ गया. अब आप अगर इस वाले रेक्टेंगल में से इन दोनों का एरिया, ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर देते हो तो आपके पास शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाता है. एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equals to 180 minus 30 minus 40. Right, 180 माइनस माइनस प्लस आपका 30 प्लस 40 इज 70. 180 में से आप 70 माइनस करते हो तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. इसमें अब क्या है, इसमें भी आपका सेम ही पैटर्न फॉलो होगा, बट इसमें पहले वाले उसमें क्या था पार्ट में कि आपके दो ट्रायंगल्स दिए हुए थे, बट इस पार्ट में आपके तीन ट्रायंगल्स हैं. बाकी वही सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो होगा. ठीक है, आपको ये बाहर एक स्क्वायर दिया हुआ है पी क्यू आर एस. ठीक है, आप इसमें से ये वाला ट्राइंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, अगर आप तीनों ट्राइंगल आप माइनस कर देते हो तो आपके पास ये जो बाकी पोर्शन आएगा इसका एरिया आ जाएगा. ठीक है, पहले हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस. ठीक है, अब पी क्यू आर एस जो है वो हमारा क्या है,
एक स्क्वायर है तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हम साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ठीक है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये आपको 20 दी हुई है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये स्प्लिट करके दी हुई है आपको, 10 यहाँ 10 यहाँ, तो ये टोटल आपकी कितनी हो जाएगी, 10 + 10 20 आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये आपकी आ गई 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, पी टी क्यू। पी टी क्यू ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी टी क्यू। ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ एज इट इज, बेस एंड हाइट वो दो साइड्स जो परपेंडिकुलर क्रिएट करती हैं। बेस इज, अब ये देखो पीटी में ये बेस आपको गिवन नहीं है। ठीक है, अब आप ये देखो कि ये जो साइड है ये है पूरी 20। अब क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये जो अपोजिट साइड होगी ये भी 20 ही होगी आपकी, और इसमें से इतना पोर्शन जो है वो आपका 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप 20 में से ये 10 माइनस करोगे, क्योंकि ये साइड 20 तो ये भी साइड 20, क्योंकि ये एक स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप इधर 20 में से 10 माइनस करोगे तो ये जो है आपका बेस, ये आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक आपका स्क्वायर है तो इसमें जो हर साइड है इक्वल है, तो ये साइड जो होगी आपकी 10 होगी, 20 होगी, सॉरी 20 होगी, सारी साइड्स 20 हैं इसकी। हाफ बेस इज 10 एंड हाइट इज 20। कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 25 ज़ा 100, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। राइट, अब हम एरिया निकालते हैं इस वाले ट्राइंगल का। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर यू। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर यू. Area of triangle would be same, half into base into height, half as it is. Base is 10 and height is 20. ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल टी एस यू। ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया निकालते हैं, टी एस यू। एरिया वही, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, as it is, half as it is. Base is 10 and height is 10. ये बेस यहाँ पे आपका 10 और ये हाइट भी यहाँ पे 10। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। ये जो हाइट आपको दी हुई थी, इसकी साइड जो दी हुई थी आपको, पी क्यू आर एस जो हमारा बाहर वाला स्क्वायर था, उसकी 10 नहीं है, यहाँ पे 20 है। इसको हम करेक्ट कर देते हैं। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 इज 400। ठीक है, अब हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का एरिया। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन विल बी इक्वल टू, ये जो बाहर वाला हमारा स्क्वायर था इसके एरिया में से हम माइनस कर देंगे एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ये जो हमने निकाला था ये वाला ट्राइंगल का एरिया, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, माइनस 100 माइनस 100 माइनस 50। ठीक है, 400 माइनस, अब ये देखो ये तीनों ही माइनस के हैं तो सबको हम ऐड कर लेंगे। 100 प्लस 100 इज़ 200, 200 प्लस 50 इज़ 250। माइनस करते हैं इसको, 400 माइनस 250 इज़ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड एरिया हमारा।